सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, तो यहाँ हमारे पास है जैसे क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, मोशन, मोशन में आता है एडजर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस, calling attention, point of order, resolution. So these are used by member of parliament to ensure government accountability. तो सबसे पहले क्या है, this is for accountability, facilitate debate, debate को facilitate, scrutinize policies and manage legislative business effectively. So these mechanism allow MPs to question ministers, raise urgent public issues, propose new legislation or express disapproval, ensuring transparency and good governance. फिर अब देखिए इसमें आता है आपको क्वेश्चन आवर में, एक है आपका द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग, जो कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में जो होता है, तो एमपीज टू आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स। तो इसमें आता है आपका एक स्टार्ट क्वेश्चन और एक आता है नॉन अनस्टार्ट क्वेश्चन। तो रिक्वायर ओरल आंसर एंड फॉलो अप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मार्क विथ एन एस्ट्रिक। तो इसमें मतलब ये कहने का ये है कि स्टार्ट क्वेश्चन यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका आंसर ओरली दे दीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटन आंसर ओनली, नो सप्लीमेंट्रीज, प्रिंट इन व्हाइट। तो इसका डिफरेंस हमें समझना जरूरी है कि जो स्टार है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी बता दीजिए, हम वेट नहीं करेंगे पेपर पेन का, एक ऑफिशियल की तरह की आप एप्लीकेशन लिख के भेजिए और फिर हम लोग बताएंगे। तो यही डिफरेंस है। फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन फॉर अर्जेंट मैटर विद लेस देन 10 डेज नोटिस आंसर्ड ओरली, तो ये भी शॉर्ट नोटिस। तो रिटन में आपके पास कौन है, सिर्फ आपका है अनस्टार्ड रिटन में। और जीरो आवर आते हैं, ये इंडिया का खुद का इनोवेशन है। और एन इनफॉर्मल पीरियड आफ्टर क्वेश्चन आवर वेयर एमपीज रेज अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस, दो इट इज नॉट इन द फॉर्मल रूल। तो ये हमारे रूल बुक में नहीं था, वी हैव डिवाइज्ड इट। और आगे है मोशन, मोशन में हमारे पास है एडजर्नमेंट, कॉन्फिडेंस, सेंसर एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्वेश्चन बनता है, इस पर हम लोग आगे आएंगे। फिर है पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज्ड बाय एमपी टू चैलेंज वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स, प्रोसीजर हाफ एन आवर डिस्कशन, मैटर रेज्ड इन स्टार्ट क्वेश्चन और स्पेशल मेंशन। ठीक है, तो अब आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है फॉर मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट फॉर्मल मोशन। फिर मोशन ऑफ थैंक्स डिबेट्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस एंड रेजोल्यूशन। तो ये आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और डिसीजन बाय हाउस गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। तो इसका जो पर्पस है ऑफ डिवाइस दिस, तो ये क्यों है, ये है सबसे पहले आपके पास आता है मेंस आंसर में, आप सबसे पहले हम देख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और जीएस 4 में भी ये जाएगा अकाउंटेबिलिटी, होल्डिंग द गवर्नमेंट आंसरेबल फॉर देयर एक्ट, डिबेट एंड डिलिब्रेशन डिस्कसिंग, फिर आपका डिबेट एंड डिलिब्रेशन डिस्कसिंग पॉलिसीज एंड लॉज, फिर स्क्रूटिनी एग्जामिनिंग गवर्नमेंट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ स्क्रूटिनी फिर रिप्रेजेंटेशन आर्टिकुलेटिंग सिटीजंस कंसर्न, तो अल्टीमेटली वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सारा डिवाइस उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ना लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक पे आते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में यहीं से फ्रेम होता है। सो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री, सो क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री sitting is slotted for this. During this time the member asks question and the minister usually give answer. The question are of three kinds, namely starred, unstarred and short notice. तो हम लोग देखा ना starred जो होता है they need requires oral answer and hence supplementary question can follow, क्योंकि जैसे बात में बोलते तुमने क्या किया, तो ये किया, फिर क्यों किया, तो ये क्वेश्चन जो बनते रहता है, तो दैट्स वेरी सिंपल इन ऑर्डर। अब आपका अनस्टार्ट जो कि रिक्वायर रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो अप, एक ही पेज में आप सारा लिख के दे दिए कि हाँ ये हुआ वो हुआ, और एक एप्लीकेशन की तरह मिल गया। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग नोटिस लेस देन 10 डेज, तो यहाँ पे देखिए 10 डेज का आता है, 10 डेज, तो ये से पीटी में बन सकता है। इट इज आंसर्ड ओरली, तो ये भी ओरली आपका आ रहा है। Now, it is in addition to the minister requires question can be also asked to private member. In addition, ministers to the minister, the questions can also be asked to the private members. Thus, a question may be addressed to a private member if the subject matter of the question relates to some bill, resolution, or other matter, and with the business of the house for which the member is responsible. The procedure is regard to such question is that some as that followed in the case of question addressed to a minister. The list of starred, unstarred, and short notice question and question to private member are printed in green, white, light pink, and yellow color respectively to distinguish them from one another.
और जीरो आवर पे आते हैं। अनलाइक द क्वेश्चन आवर, जीरो आवर इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। देखिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ नहीं है। दस इट इज एन इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर्स टू रेज वेरियस मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर and last until the agenda of the day is taken up. In other words, the time gap between the question hour and the agenda is known as zero hour. It is an Indian innovation. यही मैं बोलना चाहता था. It is an Indian innovation in the field of parliamentary procedure and has been existence since 1962. ये कब से आ रहा है? It's Indian innovation and has been in existence since 1962. 1962 के साथ बाद ही ये चालू हो चुका है और ये टाइम पे था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि 1964 में जिनका डेथ होता है। तो इंडो पाक वार का टाइम का ये पीरियड है जिसमें जीरो आवर आता है। नाउ मोशंस पे आते हैं। तो नो डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन द मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। With the consent of presiding officer, the House expresses its decision or opinion on various issues through the adoption or rejection of motion moved by either minister or private member. The motion moved by the member of raised discussion on various matters falls into three principal categories. सबसे पहले आपका है सब्सटेंटिव मोशन, फिर है आपका सब्स्टिट्यूट मोशन और सब है सब्सिडरी मोशन। It is a self-contained independent proposal dealing with a very important matter like impeachment of the president or removal of the chief election commissioner. With a substitute motion, it is a motion that is moved in substitution of an original motion and proposes an alternative to it. If adopted by the House, it supersedes the original motion. Now, subsidiary motion, it is a motion that is by itself has no meaning and cannot state a decision of the House without reference to the original motion or proceeding of the House. It is divided into three subcategories. सबसे पहले आपका ancillary motion, subproceeding motion and amendment seeks to modify substitute only part of the original motion. अब closure motion पे आते हैं। तो it is a motion moved by member to cut short the debate on matter before the House. The motion is approved by the House, debate is stopped forthwith and matter is put to vote. So there are four kind of closure motion: simple closure, closure by compartment and kangaroo closure and guillotine closure. तो guillotine closure हम लोग जैसे देखा, it is one when the undiscussed clause of bill or resolution are also put to vote along with the discussed one due to the want of time की कमी होने की वजह से as the time allotted for discussion is over, तो एक बार में सारा बिल को guillotine closure में डाल के पास कर दिया जाता है। तो ये हो गया, क्लोजर में आ गए हम लोग। अब आगे देखते हैं प्रिविलेज मोशन। सो इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय मिनिस्टर। इट इज moved by member when he feels that a minister has committed a breach of privilege of the House or one or more of its member by withholding facts of a case or by giving wrong or distorted fact. So its purpose is to censure the concerned minister. Calling attention motion पे आते हैं। So it is introduced in the parliament by member to call the attention of a minister to a member of urgent public importance and seek an authoritative statement from him on that matter, like zero hour. It is also an Indian innovation. So calling attention motion is also Indian innovation in the parliamentary procedure and has been in existence since 1954. ये तो और पहले से आ रहा है। It has been in existence 19. However, unlike the zero hour, it is mentioned in the rules of procedure. But it is in the rule of procedure mention किया गया calling attention motion को। Adjournment motion पे आते हैं। It is introduced in the parliament to draw the attention of the House to define a definite matter of urgent public importance and needs support of 50 members to be admitted. 50 members to be admitted. As it interrupts the normal business of the House, it is regarded as an extraordinary device. It involves an element of censure against the government and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. The discussion on an adjournment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes. The right to move a motion for an adjournment of the business of the House is subject to the following restriction. It should raise a matter which is definite, factual, urgent, and of public importance. It should not cover more than one matter. It should be restricted to a specific matter of recent occurrence and should not be framed and in general terms. It should not raise a question of privilege. It should not revive discussion on matter that has been discussed in the same session. It should not deal with any matter that is under adjudication by court, and it should not raise any question that can be raised on a distinct motion. और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आते हैं। तो आर्टिकल 75 देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में लिख नाउ, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये सबसे पहले आपको लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा। मूव्ड इन द लोकसभा, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस रिक्वायरिंग अ मिनिमम कितना आपको 50 members support to introduce, followed by a debate and vote within 10
days. So these are the key points. With the successful passes, forcing the Council of Ministers to resign, holding the government accountable under Article 75 for collective responsibility. तो ये हो गया इसमें a motion expressing lack of confidence in the entire Council of Ministers, a tool for opposition to hold government accountable and test its majority. Constitutional basis क्या है 75(3) stating the Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. No explicitly mentioned in Constitution but governed by Rule 198 of Lok Sabha. Now, introduction जो है any MP gives written notice to the Speaker before 10 AM. Support requires जो हम लोगों ने बात किया 10 members और discussion debated 10 days. Voting if passed by majority of those present and voting, the government must resign. Can only moved in Lok Sabha, not Rajya Sabha, upper house. No specific reason need to be stated in the motion itself. कोई reason नहीं बताना है, बस सरकार गिरा देना है. If the motion fails, the government continues in power. जैसे कि आपको राजीव गांधी. तो अब तक हम लोग के पास 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में एंड सिंस इंडिपेंडेंस. विद फर्स्ट 1963 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू एंड मोस्ट रिसेंट 2023 में आपको पीएम मोदी के अगेंस्ट ये आपके राहुल गांधी लेकर आए थे इन अगेंस्ट गवर्नमेंट. द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फेस द मोस्ट सबसे ज्यादा जो फेस किए वो है आपकी इंदिरा गांधी. तो ये इस तरह से क्वेश्चन पीटी में बनता है. मोस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन 15 times and most have been defeated. The PM Morarji Desai resigned in 1979 before a vote. तो मोरारजी देसाई, अब इनको देखते हैं हम लोग. तो आप देखिए सबसे पहले टोटल काउंट जो है 27 हो गया अभी तक. फर्स्ट मोशन जो है आचार्य जेवी कृपलानी मूव्ड फर्स्ट इन अगस्त 1963 आफ्टर द सिनो इंडियन वॉर अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू. तो ये सबसे पहले ये लेके आते हैं. फिर आपका सेकंड जो मोस्ट टारगेटेड पीएम जो इंदिरा गांधी फेस्ड 15 मोशन फॉलोड बाय लाल बहादुर शास्त्री एंड पीवी नरसिम्हा राव. थ्राइस ईच तीनों के अगेंस्ट आता है. लाल बहादुर शास्त्री के अगेंस्ट भी आता है और पीवी नरसिम्हा राव के आता है. आउटकम मोस्ट एनसीएम हैव डिफीटेड हैव फेल्ड बट पीएम मोरारजी देसाई रिजाइंड 1979 एंड द वाजपेयी गवर्नमेंट लॉस्ट इन 1999. तो वो हो गया. एंड मोस्ट रिसेंट 27th जो था आपका तो वो था अगेंस्ट पीएम मोदी government. So while the 2020 motion was the 27 move, some sources also mention 2018 motion as the 27 discussion, indicating count refers to formal introduction. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आर्टिकल 75 of the constitution states that the council of ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha. It means that the ministry stays in the office so long as it enjoys the confidence of the majority of the member of the Lok Sabha. In other words, the Lok Sabha can remove the ministry from the office by passing no confidence motion. The motion needs to be support of this 50 members to be admitted. Now confidence motion एक है तो इसमें देखते हैं the motion of the confidence has come up as a new procedural device to cope with the emerging situation of fractured mandate resulting in a hung parliament, minority government and the coalition government. The government formed with the wafer wafer thin majority have been called upon by the यहाँ देखिए क्या टर्म लिखा गया है वेफर थिन यानी कि एकदम पतला सा मेजोरिटी. मतलब आपको एकदम 19-20 वाला कहानी चल रहा है. ठीक है. तो उस जो आएगा have been called upon by the president to prove their majority on the floor of the house. The government of the day sometimes on its own seeks to prove its majority by moving a motion of confidence and winning the confidence of the house. If the confidence of motion is negated, it results in the fall of the government. Now censure motion पे आते हैं. Censure motion is different from the no confidence motion as shown our motion of thanks. तो इसको देखते हैं. The first session after each general election and the first session after of every fiscal year is addressed by the president. In this address, the president outlines the policies and programs of the government in the preceding year and ensuing year. The address of the president, which correspond to the speech from the throne in Britain, is discussed in both the House of Parliament on a motion called the motion of thanks. So at the end of the discussion, the motion is put to vote. This motion must be passed in the House, otherwise it accounts to defeat of the government. जो सेंसर मोशन आप क्रिटिसाइज स्पेसिफिक गवर्नमेंट एक्शन और मिनिस्टर एंड डज नॉट फोर्स रिजिग्नेशन. तो यहाँ देखिए यहाँ पे रिजाइन देने का आपको जरूरत नहीं है. While no confidence motion expresses total lack of faith in the entire government and requiring to resign if passed. और censure motion must state reason. यहाँ reason बताना है, but no confidence motion does not have to be. The former target policy and minister, the later while council of minister, while no confidence motion being a more severe verdict. तो देखिए purpose to criticize a specific policy, action or individual minister. Target a single minister, a group, or a whole of council of minister. Must state a specific reason for censure. Outcome government not required to resign, but it is a serious political blow. No confidence हम लोगों ने अभी देखा ही तो only target only the entire council of minister.
तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि पूरा सरकार पे ही टारगेट हो रहा है और ये खत्म हो जाएगा सरकार। नाउ की डिफरेंस समराइज देखते हैं। तो फोकस स्पेसिफिक पॉलिसी मिनिस्टर फेलियर, ओवरऑल लॉस ऑफ फेथ इन गवर्नमेंट, ग्राउंड मस्ट स्टेट रीजन। तो ये सबसे की पॉइंट है कि यहाँ पे आपको रीजन बताना है और यहाँ पे आपको रीजन नहीं बताना है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पॉलिटिकली डैमेजिंग, डैमेज कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा है। नो रेजिग्नेशन मैंडेटरी, यहाँ गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन इफ पास्ट, मिनिस्टर ग्रुप और होल कैबिनेट और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। तो यहाँ पे कैबिनेट वो सब गया, यहाँ पे आपको पूरा सरकार ही खत्म कर देगा। यहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर ग्रुप और होल कैबिनेट यानी टारगेटेड इंडिविजुअली, यानी मान लीजिए इस मिनिस्टर ने एनएचआई का सपोज करते हैं बहुत बड़ा कोई करप्शन हुआ है तो नितिन गडकरी को सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट किया जा सकता है। सो दिस काइंड ऑफ स्कोप आर गिवन देयर। Now हमारे पास एक है no day yet name motion. It is a motion that has been admitted by the speaker but no date has been fixed for its discussion. The speaker, after considering the state of businesses in the house and in consultation with the leader of house on the recommendation of the business advisory committee, allots a day or a part of a day for the discussion of such motion. Now dilatory motion पे आती है, it is a motion for the adjournment of the debate on a bill, motion, resolution, etc. The motion or retard or delay the progress of a business under consideration of house. It can be moved by a member of at any time after the motion has been made. Debate on a dilatory motion must be restricted to the member contained in such a motion. If the speaker is of opinion that such a motion is an abuse of the rules of house, he may either forthwith but the question thereupon the decline of purpose of question. Point of order पे आते हैं, member can raise a point of order when the proceeding of the house do not follow the normal procedure of procedure. A point of order should relate to the interpretation of enforcement of rules of the house. So we will continue in another video. Thank you.